गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन दूसरा सोल्व करेंगे। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इन सवालों में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमको दर्शाना क्या है। तो हमको यहाँ पर दर्शाना है विषम पूर्णांक। तो जिसको दर्शाना होता है उसको हम मान लेते हैं a। हम लिखेंगे यहाँ पर माना कोई विषम पूर्णांक a है। अब यहाँ पर हम भाजक मानेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर दिया इसने 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। कहीं कहीं देता है ये 3q, कहीं 5q। तो जो q के संग होता है हम उसको भाजक मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास भाजक होगा वो होगा 6। अब हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो हमने भाजक माना है वो माना है हमने 6। अब मान लो हमारे पास कोई भाज्य है जो a है और भागफल जो है वो q है और शेषफल है हमारे पास में r। तो यदि हम इसमें युगलिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएं तो a का मान होगा हमारे पास में a बराबर, यानी कि अगर हमें a का मान निकालना होगा तो हम भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, यानी कि 6q + r। अब r है हमारे पास में शेषफल। तो शेषफल जो आता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी r का जो मान हो सकता है वो हमारे पास 6 से छोटा ही होगा। यानी r का मान हमारे पास में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। यानी r के मान जो है हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1, 5 तक हमारे पास r का मान हो सकता है। तो यदि हम r का मान 0 रखें तो हमारे पास a का मान भी अलग मिलेगा। a बराबर 6q + 0। अगर यदि हमने r का मान 0 रखा तो हमारे पास a का मान मिलेगा a बराबर 6q + 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो a बराबर आएगा हमारे पास 6q। यदि r का मान हम 1 रखें तो a का मान हमको मिलेगा a बराबर 6q + 1। और यदि a बराबर r का मान अब हम 2 रखें तो a का मान मिलेगा 6q + 2। इसी तरह से हम 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें तो a का मान जो है हमें अलग अलग मिलेगा। a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4, a बराबर 6q + 5। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास विषम संख्याएं कौन सी हैं। तो हमने r का मान 0 रखा था तो हमें a का मान मिला था 6q। तो ये जो हमारे पास 6 है ये है हमारे पास सम संख्या। हम जानते हैं कि सम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास जैसे 2, 4, 6, ये सब सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या कुछ यूँ होती हैं जैसे कि 1, 3, 5, ये सारी जो है विषम संख्याएं होती हैं। तो अब हम इसमें से सम और विषम संख्याएं छाटेंगे तो हमारे पास a बराबर है 6q, तो ये है हमारे पास सम संख्या। और फिर उसके बाद में a बराबर 6q + 1, तो ये +1 जो है ये है हमारे पास विषम संख्या। और इसके बाद में ये जो 3 है ये भी है हमारे पास विषम संख्या। और ये जो 5 है ये भी है हमारे पास विषम संख्या। तो हमारे पास जो विषम संख्याएं वो हैं ये। अब हमें ये नोटबुक में कैसे करके उतारना है अब हम उसको देख लेते हैं। अब युगलिड विभाजन प्रमेय का से हमारे पास एक फॉर्मूला बना था a बराबर 6q + r, तो हम उसको लिख लेते हैं।
अब यहाँ हमारे पास r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, यानी 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेते हैं। यदि हम r का मान 0 रखें तो हमारे पास a का मान मिलेगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 0, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर 6 क्यूब। इसी तरकीब से अगर r का मान 1 रखें तो हमारे पास a का मान मिलेगा और इसी तरकीब से अगर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें तो a के मान हमें कुछ यूं मिलेंगे। तो अब हम इसमें से देख लेंगे कि हमारे पास में विषम पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं हैं, यानी कि a के मान ऐसे कौन से आए हैं जो विषम हैं। तो हमारे पास ये भी a का मान एक ऐसा आया है जो विषम है, और एक ये आया है हमारे पास 6 क्यूब प्लस 3 जो विषम है, और एक ही आया है a बराबर 6 क्यूब प्लस 5 जो विषम है। तो अब हम इसको लिख लेंगे, अतः विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 हैं। तो ये सवाल हो गया पूरा सोल्व। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।